हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में हम आज लर्न करने वाले हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेट्स स्टार्ट लर्न टू प्रीपोजिशंस। सबसे पहले हम शॉर्ट में डिस्कशन करते हैं कौन से प्रीपोजिशन अवेलेबल है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रॉम, से या फिर दूर, ऑफ, का या फिर अलग, बियॉन्ड मतलब के पार। यहाँ पे बियॉन्ड मतलब के पार, इनटेंजिबल चीज़ों के लिए मतलब अदृश्य चीज़ों के बारे में हम बताना चाहते हैं तो फिर बियॉन्ड हम यूज़ करेंगे। थ्रू, में से, अबव ऊपर, अक्रॉस दूसरी तरफ, अनटू के ऊपर, सिंस समय से, ओवर के ऊपर से, सिंस समय से रिपीट है, फॉर के लिए, बिलो के नीचे, आफ्टर पीछे या फिर बाद में, अपोजिट विपरीत, ड्यूरिंग दौरान, विदिन के अंदर, एट पर, ऑन ऊपर, इन में, इनटू अंदर, अबाउट बारे में, विथ साथ में। ये प्रीपोजिशंस के बारे में हमने शॉर्ट में डिस्कशन किया। अब हम प्रीपोजिशंस के लिए कुछ सम एग्जांपल लेते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है थ्रू आउट। थ्रू आउट मीन्स पूरा या फिर सारा। समय के बारे में बात की है हमने यहाँ पे, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ग्रांटेड, उसके भाषण के दौरान हम पूरे समय बात कर रहे थे। यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हुआ है, इसके पीछे हमने क्या लगाया है? फुल स्टॉप। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वी वर टॉकिंग थ्रू आउट ही स्पीच, फुल स्टॉप। वी सब्जेक्ट वॉज या फिर वर्क प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, टॉकिंग प्लस ऑब्जेक्ट थ्रू आउट ही स्पीच। यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया हुआ है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, वह रात भर नहीं सो सका, ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट दी नाइट, फुल स्टॉप। थ्रू आउट के बारे में हमने 2 एग्जाम्पल लिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा के लिए, रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। उसके लिए एग्जाम्पल, क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है? हमने क्या किया है? क्वेश्चन किया है, इसलिए सेंटेंस के पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट? क्वेश्चन मार्क। अब रिगार्डिंग के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुमसे तुम्हारे जीवन से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कंसर्निंग योर लाइफ, फुल स्टॉप। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल, बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब हमने बात की थी ना, जो दिख न रहा हो उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होते, तो हम प्रीपोजिशन बियॉन्ड यूज करेंगे। के पार, जो दिख न रहा हो, अदृश्य चीज़ों के बारे में। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, आसमान के उस पार क्या है? क्वेश्चन मार्क, हमने क्वेश्चन किया हुआ है। व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई? क्वेश्चन मार्क। अब बियॉन्ड के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो? क्वेश्चन मार्क। हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स? प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने बात की है। क्या तुम कभी उन पहाड़ों के उस पार गए हो? हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स? अब हम प्रीपोजिशंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब किसी चीज के पार। तो बियॉन्ड का मतलब भी सेम था, किसी चीज के पार मतलब
लेकिन वो अदृश्य चीज़ों के बारे में था। और ये अक्रॉस है वो जो दिखाई दे रही हो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए अक्रॉस के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। रोड के उस पार मेरी दुकान है। देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। यहाँ पे कोई टेंसेस की बात नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ जानकारी के लिए ये बात की है, रोड के उस पार मेरी दुकान है। तो सिंपल इंफॉर्मेशन यूज़ किया है ना। तो अक्रॉस के बारे में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहाड़ के उस पार नदी बहती है। अ रिवर फ्लोज अक्रॉस दी हिल्स। प्रेजेंट की बात है, बहती है मतलब प्रेजेंट टेंस। अंडरस्टूड। आफ्टर द नेक्स्ट थ्रू। थ्रू मीन्स किसी चीज़ के आर पार देखना। उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इस पाइप में से तेरे को देख सकता हूँ। आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप। ये भी इंफॉर्मेशन ही हुई ना। देख सकता हूँ मतलब आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप। अंडरस्टूड। उसके बारे में हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक गली से गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। पास्ट कंटिन्यूअस की बात की है हमने। गुजर रहा था मतलब ये हमारी एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन गुजर रहा था पहले, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब के बाहर या फिर में से। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह गांव से बाहर कभी नहीं गया। ही नेवर वेंट आउट ऑफ विलेज। अंडरस्टूड। उसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल, उसे 50 में से 50 अंक मिले। ही गॉट 50 आउट ऑफ 50। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7th, ये क्या है? राउंड। राउंड चारों तरफ या फिर चारों ओर। उसके लिए सम एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये एक कोई टेंसेस की बात नहीं है, मतलब घूमती है, घूमती थी, घूमती है और घूमती रहेगी। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे तो हमने प्रेजेंट की बात की है, लेकिन ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, नेवर चेंज। अंडरस्टूड। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। फुल स्टॉप। अब उसके बारे में एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लोग घर के चारों ओर जमा हो गए। पीपल गैदर राउंड दी होम। फुल स्टॉप। अब हम प्रीपोजिशंस में आगे बढ़ते हैं। एमोंग। एमोंग मतलब बीच में या फिर मोर देन 2 पर्सन। दो या फिर दो लोगों के बारे में हम जानकारी रखते हैं या फिर बात करते हैं तो हम एमोंग यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वे खुद के बीच बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग एमोंग देमसेल्व्स। They were talking among themselves. Understood? अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उसके लिए हम आपस में अध्ययन कर रहे थे। We were studying among ourselves. अब हम प्रीपोजिशन में आगे बढ़ते हैं। 9th वन इज अबो। अबो मीन्स के ऊपर। एग्जाम्पल, प्यार पैसे से ऊपर है, तो उसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, लव इज अबोव मनी। फुल स्टॉप। अबो के बारे में दूसरा देखते हैं। ज्ञान सबसे ऊपर है, मतलब नॉलेज इज अबोव ऑल। फुल स्टॉप। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेते हैं 10th। आफ्टर मतलब बाद में या फिर किसी के पीछे पड़ना। उसके लिए एग्जाम्पल है, वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा। ही रीच्ड आफ्टर हीज फ्रेंड्स। फुल स्टॉप। अंडरस्टूड। आफ्टर के बारे में एक दूसरा लेते हैं। पुलिस चोर के पीछे पड़ी थी। द पुलिस वर आफ्टर द थीफ। फुल स्टॉप। अब हम बीनीथ के बारे में बात करेंगे। वो भी एक प्रीपोजिशन है। दो जगह के बीच में बात कर रहे हैं। मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था मतलब पास्ट हो गया। अंडरस्टूड। आई वॉज सिटिंग बीनीथ द मैंगो ट्री। फुल स्टॉप। अब हम आगे बढ़ेंगे।
अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टी तरफ या फिर विपरीत दिशा में। एग्जाम्पल उसके लिए, खेल का मैदान तुम्हारे घर के सामने है। द प्ले ग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस, अंडरस्टूड, फुल स्टॉप। उसके लिए दूसरा एक एग्जाम्पल, उसकी गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी है। हिज कार इज पार्क्ड अपोजिट टू द स्कूल, फुल स्टॉप। अब हम बात करेंगे फ्रॉम के बारे में। किसी जगह से या फिर किसी समय से, मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूँगा। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। अब हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ये है आज के लिए लास्ट वन। किसी सतह से अलग होना मतलब ओ डबल एफ ऑफ यूज करेंगे। मैंने लैपटॉप डेस्क से उठाया, आई पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ हिज डेस्क। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।